हम लोग ने कल प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में ग्रिड कनेक्टेड और स्टैंड अलोन सिस्टम देखा था। पंपिंग सिस्टम अभी हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि पंपिंग सिस्टम में हम लोग के पास यहाँ पर बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो कि आप लोग अभी फैमिलियर नहीं होंगे, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करना है, और उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर पंपिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है। बट हम लोग आज जो हम लोग यस का सर। मेन टॉपिक है, जो मेन प्रोसेस होता है फिजिसिस्ट में, वो डिज़ाइन करेंगे न्यू ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट। ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये हमारा कंप्लीट रिपोर्ट देता है किसी भी चीज़, किसी भी स्टडी से रिलेटेड हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम आपको लिखना है, तो हम यहाँ पर PR3 लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, वैसे ही हमें यहाँ पर अपनी लोकेशन को बताना होगा कि किस पर्टिकुलर लोकेशन या साइट पे हम उस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वही इंदिरा गांधी दिल्ली हम यहाँ पर चूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी दिल्ली हम यहाँ पर चूज़ कर ले रहे हैं, जिससे हम लोग को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग अगर अपने एरिया में लगाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने एरिया में लगाने के लिए साइट एंड मीटियो यहाँ पर जाएंगे। जब फाइल में जाएंगे, फाइल पे जियोग्राफिकल साइट पे आप लोग जाके उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी न्यू साइट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। प्रिमिनरी डिज़ाइन में आप वो चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रिमिनरी डिज़ाइन में आपने जो ले लिया है, या आपने अगर ऐड नहीं कर रखा है, तो जो भी उसमें पहले से मौजूद है उसी को आप सेलेक्ट करके कर सकते हो काम। ठीक है। बट प्रोजेक्ट डिज़ाइन में ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट डिज़ाइन में आप न्यू साइट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर न्यू दिल्ली ले रखा है, या आप कहीं और लेना चाहते हो, तो आप आराम से उसको क्लिक करके ले लीजिएगा। ठीक है। एक बार लेके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग आगे चल के इसको कंफर्म कर देंगे या बता देंगे। आप लोग का पेपर खत्म हो चुका है। ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर इंदिरा गांधी का जो साइट है वो ले रखा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो हावली मीटियो अवेलेबल इन द, अच्छा, जो हम लोग ने वहाँ पर लिया था वो बेसिकली वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर दिल्ली का ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम लोग को यहाँ पर सेविंग करनी है। मीन्स अपना जो भी हमने साइट ली है और जो नाम लिया है उसको सेव करना होता है। तो हमने यहाँ पर सेव किया। तो सब वेट करिए, टाइम ले रहा है। मीडियो इरर, कुछ इरर आ गया है। हटा दो। इनवैलिड, ऐसा क्यों? वेट। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग में से किसी ने ट्राई किया था इसको करने का? सर हमारे तरफ से लाइट ही नहीं है सर। अच्छा, लाइट नहीं है। कितने यस सर, 2 दिन से नहीं है। ओके। तो कंप्लेन नहीं किए क्या? नहीं सर, असल में यहाँ पे जैसे कि पहले तो बहुत मतलब स्मॉल रेटिंग के ट्रांसफार्मर थे। हाँ, हाँ। तो ये हमारे एरिया की तरफ सिर्फ 10 ही घर बने हुए थे उस समय। हम्म, उस समय से ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उतने ही केवीए का। हम्म, अब क्या हुआ कि सर 10 घर और जल्दी जल्दी बन गए, रिसेंटली बने हैं, तो हम्म, वो लोग भी लोड वहां से डाल दे रहे हैं। तो हाँ, बार बार जल जा रहा है। तो एप्लीकेशन दिया गया, तो 2 दिन के बाद फिर लाए, फिर इसको हीट कर रहे हैं। अब हम्म। देखिए ये कितने दिन तक चलता है। यही, यहाँ यही जो सेम सिनेरियो आप बता रहे हैं ना, यही हमारे यस सर। मोहल्ले में भी था। हम लोग के मोहल्ले में पहले यस क्या सर। था कि एक ट्रांसफार्मर सफिशिएंट था, और जिनके भी घरों में एसी थी, तो वो लोग 1 किलोवाट के हिसाब से लोड मेंशन कर रखे थे। ठीक है। बट अब क्या यस हुआ सर। कि जिनके घरों में एसी नहीं भी था, अब उनके घर में भी एसी आ गया है, और लोड जो है वो उन्होंने अभी 1 किलोवाट का ही दिखा रखा है। तो उससे क्या हुआ कि बार बार हमारे मोहल्ले में 4 बार ट्रांसफार्मर फूका है। तो इसीलिए तो आप लोग की हाँ क्लासेस सर, बीच में नहीं हो वही पा रही प्रॉब्लम थी। हो रही है। बीच में आप लोग की क्लासेस इसी वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम लोग के यस सर, उधर का 24 24 घंटे में। प्रोसेस आपका फास्ट भी होगा ना सर, लखनऊ की वजह से फास्ट, यहाँ बहुत स्लो हाँ, हो रहा है हाँ। काम। वहाँ पर, यहाँ पर असल में रायबरेली है, यहाँ पे सर रायबरेली में बहुत एसी तो फास्ट है। एसी तो नहीं, तो सर समरसेबल ज्यादा लोग चलाते हैं, अच्छा, सबसे अच्छा। ज्यादा समरसेबल सबके घरों में है। ओके। तो बड़े इसकी वजह बड़े। से, हाँ, इसकी वजह से होगा। चलो। हाँ, तो ठीक है। इस पूरा मतलब कि सब लोग उसी पे डिपेंडेंट है। तो अभी कुछ मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है?
नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो लाइट नहीं आई है हमारे तरफ। अब अच्छा। पूरा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया, 2 दिन चला सिर्फ। ओके, तो अब कैसे काम हो रहा है? सर मामा है थोड़ा सा आगे, मतलब शहर में। अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे जाते हैं, चार्ज अपना लैपटॉप और ये फोन चार्ज करके लाए थे। ओके आज पेपर भी था हम लोगों का बायोमेडिकल का, तो इसलिए कल ही गए थे। ओके। चलो, चलो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए मीटियो फाइल में हम लोग ने ये जो भी इंदिरा गांधी नाम से हमारी मीटियो फाइल अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखा दिया है। हमेशा जो मीटियो फाइल होती है वो 10 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। मींस जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मीटियो फाइल सेलेक्ट की है, तो वो विद इन 10 किलोमीटर का एरिया राइट करती है। मतलब अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं कि वो 10 किलोमीटर एरिया तक राइट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती है ना, बट कुछ एक्यूरेट होने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस बताएगा धीरे धीरे करके कि आपको अब क्या करना है। सर ओरिएंटेशन इज, हाँ जी बताइए। सर आपने आपने जो बताया विद इन 10 किलोमीटर वाला, वही जी। कुछ मैसेज दिखा रहा है उसी में, नो अर्ली मीटियो फाइल्स अवेलेबल इन द विसिनिटी विद इन अच्छा 10 किलोमीटर। अच्छा, तो आपको अपने डेटाबेस को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे में भी डेटाबेस अपडेट करने के लिए बोल रहा था पर मैंने अपडेट नहीं किया है। तो आप उसको क्या करिए, ओके करके सेव कर दीजिए। ठीक है, वो सेव करने के लिए मांगेगा, मांग रहा है। ओके सर। ठीक है, अगर मांगेगा तो ओके कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि नो ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर हमें मेन पैरामीटर में आपको ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा होगा, जिसको हमें यहाँ पर क्लिक करके ओरिएंटेशन अपने उस पर्टिकुलर साइट का डिफाइन करना है। तो जनरली जो हम लोग का दिल्ली है उसमें 28 डिग्री का लैटिट्यूड होता है। अगर आप गूगल मैप पे भी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली साइड में 28 डिग्री का लैटिट्यूड होता है। तो यहाँ पर टिल्टिंग एंगल हम उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा लेते हैं, तो हमने 2 डिग्री ज़्यादा ले लिया। मतलब 30 या 35 या 30 या 21 एक ये 31 के अराउंड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो लॉसेज हैं वो भी कम रहेंगे, मिनिमम रहेंगे। देखिए यहाँ पर लॉस जो है वो 0% दिखा रहा है। और जो ट्रांसपोजिशन या FT ट्रांसपोज लिख रखा है, मीन्स हम लोग के पास जो एंगल या जो भी हम लोग के पास रेडिएशन आएगा वो भी अच्छा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पर आगे करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लीज़ डिफाइन द सिस्टम। ओरिएंटेशन आपने डिफाइन कर दिया। ओरिएंटेशन में एजीमुथ हमने अभी क्या रखा है, 0 रख रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई एंगल रखना है यहाँ पर एजीमुथ का मतलब सोलर पैनल का आपको कोई डिफाइन एंगल रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, बट हम यहाँ पर अभी कोई भी एंगल नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट, सिस्टम पे जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारा मेन यहाँ पर पैरामीटर से स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिस्टम में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रहा है सब एरे का। सब एरे का मतलब है कि आप कौन सा पीवी पैनल या पीवी एरे का जो आप लोग लगाना चाहते हैं वो कितना लगाना चाहते हैं, कैसे लगाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर ओरिएंटेशन में ये यहाँ पर क्या ले रहा है, फिक्स्ड टिल्ट प्लेन ले रहा है। इसको चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए तुमको यहाँ पर ओरिएंटेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ पर आई थिंक हाँ ये रहा, ओरिएंटेशन में यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दे रखा है फील्ड टाइप का। फील्ड टाइप में आपने यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब ये एक या दो देखे थे जब प्रिमिनरी डिज़ाइन हम लोग कर रहे थे। बट यहाँ पर जब हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग के पास मोर देन वन या मोर देन तीन ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड है, फिर सेवरल ओरिएंटेशन मीन्स आप यहाँ पर अलग अलग सीजन में आप 4 ओरिएंटेशन करना चाहते हो या अपने हिसाब से ओरिएंटेट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। सीजनल का मतलब हो गया समर में अलग, विंटर में अलग आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा सीजनल करना चाहता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास समर का डे आया या समर का सीज़न आया तो हम कितना सोलर पैनल का टिल्ट रखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन यही है आप लोग से, पहले आप लोग बताने की कोशिश करिए कितना हम लोग टिल्ट रखेंगे अपने पैनल का। अगर हम लोग के पास समर का सीज़न आया तो हम लोग को अपने पैनल का जो एंगल है वो बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? जी प्रदीप बताइए। घटाना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही। हम लोग, डिक्रीज रहेगा, हाँ ज़्यादा बिल्कुल, से ज़्यादा 5 डिग्री से ऊपर रहे बस। हाँ। अगर हम लोग जब भी समर का लेते हैं तो हम लोग को जो अपना एंगल होता है वो घटाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो सन उस टाइम पे होता है वो हम लोग के जस्ट सर के ऊपर होता है, तो उसके परपेंडिकुलर हम लोग को रखना है। तो हम लोग 10 डिग्री भी रख सकते हैं और
उसमें भी हम लोग का कोई जो 15 डिग्री या 10 डिग्री हम लोग रखेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर विंटर के टाइम पे हम लोग को जो एंगल है वो बढ़ाना पड़ जाता है, मीन्स 30 डिग्री से थोड़ा सा 10 या 20 या 15 डिग्री हम लोग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो सन होता है वो हम लोग के बिल्कुल फेस के सामने, मीन्स हमारे नेक के नीचे रहता है, मीन्स थोड़ा सा और नीचे रहता है, तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है, आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, बट हम इंडिया के हिसाब से हमने यहाँ पर फिक्स्ड टिल्ट रख लिया है। नेक्स्ट सिस्टम पे जाएंगे। सिस्टम पे जाने के बाद हमें यहाँ पर पीवी एरे, ठीक है, 31 डिग्री यहाँ पर हम लोग को दे रखा है, एजीमुथ हम लोगों ने 0 रख रखा है। यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, प्री साइजिंग हेल्प। प्री साइजिंग हेल्प में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप क्या लेना चाहते हो, अवेलेबल एरिया लेना चाहते हो कि आप अपने वॉट पीक के हिसाब से पावर लेना चाहते हो। तो जनरली जो हमारे घर के कनेक्शंस होते हैं वो जनरली आप देखे होंगे 1 किलोवाट का हम लोग के पास मीटर लगता है। तो हम लोग आज जो डिज़ाइनिंग करेंगे अपना प्रोजेक्ट का, वो 1 किलोवाट का सिस्टम बनाएंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मेगावाट का या सिंपल गीगावाट का भी बना सकते हैं, बट गीगावाट बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले 1 किलोवाट का बनाएंगे, फिर 50 किलोवाट का बनाना, फिर 100 किलोवाट का बनाना, देन उसके बाद 1 मेगावाट का ट्राई करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल 1 किलोवाट लिख देते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट लिखने के बाद अगर हमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो कन्फ्यूजन होने के लिए आप उसको दूर करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब आप धीरे धीरे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ाइए, तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर देते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, सेलेक्ट द पीवी मॉड्यूल। ये जो पीवी मॉड्यूल है ये बेसिकली हम लोग के पास ग्लोबली अवेलेबल जो भी पीवी मॉड्यूल्स हैं जो पीवीसिस्ट के साथ टाई अप किए होते हैं, जैसे हम लोग के पास, हमने आपको बताया होगा शायद लूम सोलर का, लूम सोलर की मैंने आप लोग को वीडियो भी बहुत पहले भेजी थी। तो बेसिकली क्या है, लूम सोलर इंडिया की कंपनी या इंडिया से टाई अप करके यहाँ पर बनी हुई है। तो वो जो पीवीसिस्ट है उससे टाई अप की हुई नहीं है, मीन्स जो लूम सोलर का जो डेटा है वो पीवीसिस्ट के पास नहीं है, ना ही उसकी कंपनी का कोई डेटा है, ना ही उसके मॉड्यूल का कोई डेटा है। बट जितनी भी ग्लोबली अवेलेबल हैं वो पीवीसिस्ट से अगर टाइप की हुई हैं, तो पीवीसिस्ट क्या करता है, वो अपने डेटाबेस में उन सारे मॉड्यूल्स को ऐड करके उनकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिखा देता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑल मॉड्यूल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल्स के बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ तो इसमें से बंद भी हो गई होंगी पर पीवीसिस्ट ने उसको हटाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ऑल मैन्युफैक्चर, फेवरेट, जेनेरिक, 2H कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक की होगी, फिर इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, ग्लोबली मार्केट में सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। बट जो कंपनी इससे टाइप नहीं की होगी वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर एल टाइप करें तो एल टाइप करने के बाद हमें देखिए क्या है, लूम सोलर मिलेगा क्या, देखिए लूम सोलर यहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एल से मैंने यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ पर हमारे पास लूम सोलर नहीं मिला। अगर हम टाटा का सोलर पैनल देखना चाहें तो टी सोलर है, टी सोलर से ऊपर कुछ है क्या, नहीं है। ताइवान, देखिए ताइवान लिखा हुआ है, मीन्स वहाँ की कोई एनर्जी की कंपनी होगी, उसने यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है, तो उसका ये देखिए टाटा सोलर सिस्टम आ तो गया। ठीक है, तो इन्होंने फिजिसिस्ट से कर रखा होगा टाइप, तो यहाँ पर हमें टाटा सोलर का एक मॉड्यूल मिल गया। तो हम लोग ये वाला मॉड्यूल चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा जो मॉड्यूल होता है वो होता है कैनेडियन सोलर का। यहाँ पर जो हमारे पास जनरली जितने भी डिज़ाइनर होते हैं वो, उनको बाकियों के पैनल का नहीं पता, तो यहाँ पर वो कैनेडियन सोलर का यूज़ कर सकते हैं। कैनेडियन सोलर एक अच्छी कंपनी है ग्लोबल मार्केट में, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास टाटा की कंपनी अगर हमें मिल गई है तो हम टाटा की कंपनी यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने एक टाटा का सोलर पैनल यूज़ कर लिया। अब टाटा के सोलर पैनल कितने उसके आ रहे हैं, वॉट पीक के आ रहे हैं, वो बेसिकली एक 310 वॉट पीक का, 320 वॉट पीक का और 325 वॉट पीक का आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर टाटा का हटा के एक बार फिर से कैनेडियन सोलर का देखना चाहेंगे कि कैनेडियन सोलर हमें कितने वॉट पीक के पैनल्स देती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे मिनिमम जो है वो 40 वॉट पीक का 14 वोल्ट का एक सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन, एसआई पॉली मतलब होता है सिलिकॉन पॉलीक्रिस्टलाइन, हमारे पास मिल रहा है। उसका मॉडल नंबर ये है CS
4/40, फिर until 2006 मीन्स 2006 से पहले ये नहीं था, ठीक है, तो 2006 के बाद आया होगा। नेक्स्ट ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है या कुछ होगा इसका, ठीक है, वो यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, बट टाटा में हम लोग के पास सिर्फ 3 ही चॉइस उसने दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर 300 वाट का ही चूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर टाटा के लिए क्लिक किया। केवल और केवल मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कैनेडियन सोलर का दिखाया है। अगर आपको किसी और सोलर पैनल का नाम पता है, मैन्युफैक्चरर का नाम पता है, तो आप वहाँ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और अगर टाइप करके मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 310 वाट का हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 310 वाट का अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेट नीडेड मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल हमें यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि 310 वाट का है, 310 प्लस 310 प्लस 310 कितना हो गया, 900 से थोड़ा सा अबव हो गया, मतलब 900 से 930 हो गया आई थिंक। तो 930 जनरली हम लोग का 1 किलोवाट एनर्जी वो कर देगा, जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइजिंग वोल्टेज एट VMPP 60 डिग्री पे हमारे पास कितना होगा, और -10 डिग्री पे कितना होगा। ये जो चीज़ दे रखी है, ये जो हम लोग के पास मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पे जो वोल्टेज दे रखी है, वो हम इन्वर्टर के सिलेक्शन करने पे ज़रूर ध्यान रखेंगे, और इन्वर्टर को इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि उसकी जो मिनिमम यहाँ पर रेटिंग पे, मतलब ये -10 डिग्री पे जो इसकी वोल्टेज है वो आप देख पा रहे होंगे 50 है, 50.8 मीन्स मैक्सिमम है, और जो 60 डिग्री पे इसका वोल्टेज है वो 31 है, ठीक है। तो जो हमारा इन्वर्टर हो वो इन दोनों वोल्टेज रेटिंग से फॉर ग्रेटर देन हो, मीन्स वो इन सारी वोल्टेज रेटिंग से अफेक्ट ना हो इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ पर 60 का अगर भी ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो आगे चल के हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमको। हमने ये ले लिया, देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यूज़ ऑप्टिमाइज़र का एक ऑप्शन दे रखा है। आप सबको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे यूज़ ऑप्टिमाइज़र का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो पैनल से मैक्सिमम इनपुट, मैक्सिमम जो आउटकम है वो निकालने के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली ये एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। फिर से बता देता हूँ, ये एक बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। आजकल लेटेस्ट में हम लोग के पास जो पैनल्स हैं सोलर पे, हम लोग के पास बहुत सारी रिसर्च डेली बेसिस पे होती रहती है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि सोलर पैनल की जो इफ़िशियंसी है वो ना घटे, उसकी जो इफ़िशियंसी है वो लगातार बरकरार रहे, अच्छी रहे टिल द टाइम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस उसके पीछे और लगा देते हैं। तो ये एक बेसिकली क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। सोलर अगर कोई डीसी दे रहा है तो ये उसको क्या करेगा, उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके और अच्छा कर देगा। अगर मान लीजिए हमारे पास किसी सोलर पैनल पर शेड आ रही है, वो वोल्टेज अच्छा नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वर्टर है वो ढंग से चार्ज नहीं होगा, तो उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, वो क्या करेगा, आपके जितना डीसी आपके पास आ रहा है उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके इन्वर्टर को दे देगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़र में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 कंपनीज़ हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, हमारे पास जो ग्लोबल मार्केट में ऑप्टिमाइज़र बनाने वाली सिर्फ 2 ही कंपनी है, अभी तक हमने देखी हैं। यहाँ पर एक और कंपनी बता रहा है, बट ये हमने इसके बारे में मुझे नहीं पता है। बट ये एक मैक्सिमम करके है और एक सोलर एज करके है, ठीक है। हम सोलर एज का एक यूज़ कर लेंगे, जो बेसिकली यूएस की कंपनी है। देखिए P350 यूएस, तो हम यहाँ पर ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, सोलर एज का एक हमने ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पर इन्वर्टर यूज़ करने की ज़रूरत देखिए नहीं पड़ी। क्या हुआ, ऑप्टिमाइज़र जैसे मैंने चूज़ किया वैसे ही इसने अपने आप ही जो इन्वर्टर है वो भी सोलर एज का ही ले लिया। मीन्स यहाँ पर जब आप ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे तो वही कंपनी का आप यहाँ पर इन्वर्टर भी यूज़ करें, तो आपको जो इफ़िशियंसी है, जो आपको आउटकम है वो अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मीन्स हम लोग और भी कंपनी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सोलर एज का भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़र अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बेसिक थोड़ा सा देख के उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे ऑप्टिमाइज़र में। तो अभी हमने ये कर लिया, क्योंकि इंडिया में जनरली ऑप्टिमाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम आउटकम मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेलेक्ट इन्वर्टर। हमें अपने इन्वर्टर को सेलेक्ट यहाँ पर करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अवेलेबल या ऑल इन्वर्टर्स पे क्लिक किया। देन सोलर एज का भी एक इन्वर्टर है, और देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। कोई आप कंपनी बताना चाहेंगे इसमें, आपको पता है
कंपनी कौन कौन सी होती हैं? इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं? सर माइक्रोटेक एक है। चलिए चलिए ठीक है, माइक्रोटेक। तो हम गोल्डी बस बस गोल्डी करके भी है सर। बस एक एक कंपनी अभी, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अगर माइक्रोटेक होगी तो उसको ले लेंगे, नहीं तो जो आप बताएंगे वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर एम हमने टाइप किया तो माइक्रोटेक देखिएगा कहीं है क्या? मित्सुबिशी है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल है, माइक्रोटेक ये नहीं, मोटेक है ये तो, नहीं है माइक्रोटेक यहाँ पर नहीं है। आप बताइए और कौन सी थी? सर हाँ, कौन सी? थोड़ी देर माइक खुला रहने दीजिएगा, ये सर जल्दी बताइए। गोल्डी कर हाँ गोल्डी सर। चलो ठीक है, गोल्डी में यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है, जी फॉर सिर्फ जेनेरिक है, गोल्डी करके कोई नहीं है। और कोई बताना चाहेगा? चलिए यहाँ पर है, जी फॉर है, रुके एक सेकंड देख देता हूँ। यहाँ पर गुडवे है, ग्रीन पावर है, नहीं है। चलो आगे बताओ। सर ग्रीन पावर करके ही है। ग्रीन पावर गोल्डी असल में प्राइवेट कंपनी है गुजरात में सर। अच्छा अच्छा, है पक्का? यस सर। चलो ठीक है, इसको हम लोग अभी लॉक नहीं कर रहे हैं। बाकी और मैं इनपुट चाहूँगा, कोई और देना चाहे? ओंकार आप बताना चाहेंगे कोई इन्वर्टर का नाम? शायद में भी वो अवेलेबल होगा। सर एक एलजी होता है। हाँ, एलजी। एलजी। एलजी सर। एलजी का देख लेते हैं। हाँ देखिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है। आगे बताइए। यस सर। स्नाइडर कंपनी, बिल्कुल। स्नाइडर इलेक्ट्रिकल कंपनी जो अच्छा, उनके पता इन्वर्टर्स। है स्नाइडर कंपनी के बारे में आप लोगों को पता है? यस सर, वन सर, ऑफ द मतलब बेस्ट हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल। सही, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिकल में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में ही ये स्नाइडर कंपनी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये ग्लोबली मार्केट में पीएलसीज भी बनाती है। ये हैवी जितनी भी डिवाइसेज हैं हैवी इलेक्ट्रिकल्स पे बेस्ड, सब सारी के सारे ये चीज़ें बनाती है। तो सर मैं बैटरी में तो एक्साइड भी अच्छी है सर। हाँ मतलब है तो अच्छी बैटरीज में ना, बैटरीज के बारे में यहाँ पर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा आपसे, इन्वर्टर के बारे में मांग रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टर में हमारे पास स्नाइडर है, आपने ग्रीन पावर कहा तो ग्रीन पावर है, एलजी की कंपनी भी है। ठीक है, तो जो जो इंडिया में अवेलेबल हैं मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जो पीवीएस से टाइप की हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्नाइडर का इलेक्ट्रिकल ले ले रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी है और इंडिया में भी बहुत इसकी जान पहचान है। ठीक है, सर लुमिनस। हाँ लुमिनस भी ट्राई कर लेते हैं, एल फॉर लुमिनस। देखते हैं, ज़रा देखिएगा। नहीं है, एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स है, लुमिनस नहीं है। ठीक है, लुमिनस यहाँ पर इससे यस टाइप सर। नहीं की हुई है। अच्छा, बात ये आती है कि जो कंपनीज इसमें अवेलेबल नहीं है उसको तुम कैसे लेकर आओगे? ठीक है, बहुत लोगों के क्वेश्चन में दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो कंपनीज अवेलेबल नहीं है क्या हम उनको इसमें नहीं डाल सकते क्या? तो हाँ डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कंपनी का पैन फाइल, उस कंपनी के जो इन्वर्टर्स हैं उसका पैन फाइल, जो यस फॉर्मेट सर। होता है बेसिकली, जैसे .tx .mp4 .mpg होता है ना, उस तरीके से एक पैन फाइल होती है जो कंपनीज क्या करती हैं अपनी वेबसाइट में डाल देती हैं। ठीक है, तो आप सर्च करिएगा कि लुमिनस की पैन फाइल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद पेजलिस्ट में एक ऐसा प्रोसेस है कि आप वहाँ से जाके उस पैन फाइल को अपने लैपटॉप अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पर स्नाइडर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको लुमिनस भी दिखाई देगा। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स को यूज़ कर लेते हैं। अब स्नाइडर इलेक्ट्रिक को यूज़ करने के बाद हमारे पास 1 किलोवाट पीक का सिस्टम है, तो हमें 1 किलोवाट का भी इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। जो जितना आपके पास वो होगा यूजेज होगा उतना ही बड़ा आपको इन्वर्टर भी यूज़ करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ कर लिया। आपके पास यहाँ पर स्नाइडर के 3 वेरिएंट है, एक हमारे पास 1.3 का है, एक हमारे पास 2 किलोवाट का भी इन्वर्टर है। तो अगर आपको मन है तो हम 1.3 का भी इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या दे रहा है, एन एरर अकर इन पीवीसिस्ट। अच्छा, यहाँ पर मेरे में कुछ एरर आ गया है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, अभी मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे होता रहता है, ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत क्रैक होता रहता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर 1.3 का एक इन्वर्टर बेसिकली यूज़ कर लिया। इसमें देखिए ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या दे रहा है, 55 से लेके 95 वोल्ट, जो कि फॉर ग्रेटर देन है इन दोनों के वोल्टेज से। मीन्स ये नॉमिनल वोल्टेज है सर जो जी। सर मेरे में 1.3 नहीं आ रहा सर, 3 किलोवाट से स्टार्ट हो रहा अच्छा, तुम्हारे में 3 किलोवाट का हो रहा होगा तो तुम डेटाबेस को अपडेट करके देखना एक बार। अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरी कंपनी का ले लो। ठीक है। है, थ्री का
सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टर पावर इज स्ट्रांगली ओवरसाइज बता हाँ, रहा है। बताएगा बताएगा 1 किलोवाट का नहीं बता रहा है। वो करो, ड्रैग करो माउस की, उसमें नहीं है सर। माउस की ड्रैग करो, माउस की। नहीं है सर इसमें। नहीं है। इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 8 और 10 किलोवाट के हैं। स्नाइडर का। यस सर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। अच्छा, तो ऑल इन्वर्टर पे क्लिक करो, ऊपर ऑल इन्वर्टर कनेक्ट कर रखा है। सॉरी सर, वही अवेलेबल पे था वो। हाँ, वो बेसिकली तुम्हारे एरिया में अवेलेबल वाला सिस्टम हो जाएगा ना फिर। हाँ यस सर। करके देखो। करा। यस करे। सर, आप मिनिमम उसका 2 किलोवाट बता रहा था। चलो कोई नहीं, कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास 50 या 60 वॉट 60 हर्ट्स का हम लोग को इन्वर्टर लेना होता है। तो हम लोग के घरों में 50 हर्ट्स की आती है, तो हम लोग यहाँ पर 50 हर्ट्स का लेंगे। अमेरिका में 60 हर्ट्स की आती है, इसलिए वहाँ पर 60 हर्ट्स का भी ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर इन्वर्टर कितने चाहिए होंगे? एक ही इन्वर्टर चाहिए होगा, क्योंकि 1 किलोवाट या 1.3 किलोवाट का इन्वर्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही है। हमारे जो वॉट रेटिंग हम लोग को मिल रही है उससे हम लोग के पास ज़्यादा ही है, तो हम यहाँ पर एक ही इन्वर्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्या है, ग्लोबल इन्वर्टर पावर, चलो ठीक है, सही है। नेक्स्ट, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितनी हम लोग ले सकते हैं? 150 वोल्ट तक यहाँ पर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज आ सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, 10 तो ये यहाँ पर 140 लिखा हुआ है, 140 से 10 वोल्टेज ज़्यादा आ सकती है हमेशा। कभी कभी क्या होता है, आप ट्रांसफार्मर में भी देखेंगे, तो ट्रांसफार्मर में हम लोग के पास जब हमारे यहाँ पर मोहल्ले में नया ट्रांसफार्मर लगा था, तो उन्होंने बोला था ये 400 किलो वाट का है, 400 किलो वाट का है एक ट्रांसफार्मर। और ये जब कंडीशन बहुत ख़राब होगी, तो ये उसमें उससे ज़्यादा, मतलब 50 वाट ज़्यादा और ले सकता है लोड, और झेल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि अगर वर्स्ट कंडीशन है, तो यहाँ पर 150 तक वोल्टेज क्या कर सकता है, वो इन्वर्टर झेल सकता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, डिज़ाइन द एरे, नंबर ऑफ मॉड्यूल एंड स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या लिख रखा है? मोड इन सीरीज। एक ही हमारे पास सीरीज है, ठीक है। और जो मोड है हमारे पास, जो स्ट्रिंग में है, बेसिकली 3 है। मीन्स यहाँ पर जो पैरेलल में लगेंगे वो 3 लगेंगे, ठीक है। हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो मॉड्यूल्स हम लोग को यूज़ करने हैं वो हम पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर पैरेलल में हम लोग को दे रखा है, ठीक है। स्ट्रिंग में हमारे पास एक लिखा हुआ है। अगर सीरीज में बेसिकली ये बताता या आपको सजेस्ट करता, तो यहाँ पर 3 लिखा होता। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में बेसिकली बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर हम लोग के पास स्ट्रिंग में नहीं, उसमें लिखा हुआ है, उस सीरीज में नहीं, सॉरी, उसमें लिखा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 पैरेलल में ले रहे हैं। नेक्स्ट, ओवरलोड लॉस 0%। यहाँ पर देखें, शो साइजिंग में क्या लिख रखा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्स दे रखा है, ठीक है। इस ग्राफ को अभी हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मॉड्यूल इतना, एरिया हम लोग को 6 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए होगा। वी एम पी पी मतलब 60 डिग्री पे हम लोग के पास 31 वोल्ट आएगा। और वी एम पी पी मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग के पास 38 आएगा, और -10 डिग्री पे 51 आएगा। चलो बढ़िया है। यहाँ पर क्या दे रखा है, द एरे वी एम पी पी एट 60 डिग्री इज लोअर देन द इन्वर्टर मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज वी एम मिनिमल। मतलब ये यहाँ पर इसके मिनिमम से भी मिनिमम है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर इन्वर्टर छोटा कर लेते हैं। चलो, अब देखते हैं, अपडेट होने दो। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है अपडेट होने में। हमने यहाँ पर 1 किलोवाट का ही ले लिया, हम लोग ने ज़्यादा पावर का नहीं लिया है, ठीक है। हमने 1 किलोवाट का ले लिया। नेक्स्ट, यहाँ पर चलो ओके करते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है, द एरे वी एम पी पी एट 60 डिग्री सेल्सियस इज फॉर लोअर देन द इन्वर्टर मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज वी एम पी पी मिनिमम। मतलब यहाँ पर सिंपल सा बता रहा है कि जो हम लोग का मिनिमम वोल्टेज है वो बहुत कम ही है इन्वर्टर के उससे, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर रेड डॉट दिखाई रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है भाई। कुछ और कर सकते हैं क्या हम लोग? तो देखें, इसको हटा दो, इसको तो तुमने नहीं करना है। नेक्स्ट, तुम यहाँ पर, चलो अब देखते हैं। हम लोग कुछ चीज़ के बारे में तो कर नहीं सकते, या तो हम लोग इन्वर्टर दूसरी कंपनी का चूज़ करें, तभी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं।
अच्छा, हमने कोई दूसरी कंपनी यूज़ कर ली क्या इसमें? एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं। एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 किलोवाट का एनर, आई थिंक मेरा जो फिजिसिस्ट है वो थोड़ा करप्ट हो गया है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो अब देखते हैं क्या लिख रहा है। यू शुड डिफाइन एट लीस्ट वन स्ट्रिंग पर इन्वर्टर और एमपीपीटी। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब देखते हैं काम हो रहा है। यू हैव चूजन एन एसी मॉड्यूल। कौन सा एसी मॉड्यूल हमने चूज़ कर लिया? अच्छा देखिए यहाँ पर अपने आप ही क्या हो रहा है, एलजी का चूज़ हो गया, बट हमने एलजी का नहीं चूज़ किया था आई थिंक। किसका चूज़ किया था हम लोग ने, याद है आप लोग को? हम लोग ने कैनेडियन सोलर का यूज़ किया था ना। कैनेडियन सर। हाँ कैनेडियन का। आई थिंक ये मेरा फिजिसिस्ट कुछ वो कर रहा है, रुकिए हम रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मे बी क्या नाम है उसमें कुछ करप्शन, करप्ट हो गया होगा, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तब तक जिनके पास भी लैपटॉप है वो एक बार ट्राई करें। हिमांशु और प्रदीप आप दोनों ट्राई करिए। तो मेरे में भी वही बता रहे, एलजी वाला ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही आ गया अपने आप। हाँ तो वो मे बी क्या नाम है ऑटो, जब कंपनी मैचिंग की होती है तो वो मैचिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। फिर आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। ओरिएंटेशन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया जो भी हम लोग को मिल रही है, और उसके बाद सिस्टम में हम लोग ने यहाँ पर जल्दी से डिफाइन करके देखा। मुझे यहाँ पर पावर चाहिए 1। ठीक है, देन कैनेडियन सोलर का हम यहाँ पर ले लेते हैं। कैनेडियन सोलर का हम लोग 300, बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर 300 वॉट पीक मोनो क्रिस्टलाइन ले लेते हैं। ठीक है, मोनो क्रिस्टलाइन लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, डेल्टा, डेल्टा की भी कंपनी आपको पता होगा शायद, आई थिंक बहुत लोगों को ध्यान में होगा डेल्टा भी। तो डेल्टा भी हम लोग के यस पास सर, यस है सर। ना, कंपनी अच्छी है। पर डेल्टा में यहाँ पर 2.5 से ज़्यादा का दे रहा है, तो ये और बड़ी दे रहा है डेल्टा। देखते हैं, या हम अवेलेबल नाउ से ऑल इन्वर्टर पर क्लिक करते हैं। हाँ चलिए, अब यहाँ पर अवेलेबल है। 1.8 ले लेते हैं, जो कि फॉर ग्रेटर है। ये देखिए फिर से यहाँ पर बता रहा था इन्वर्टर पावर इज स्लाइटली ओवर साइज। ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ओवर साइज कोई चीज़ होती है तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि वो एनर्जी जो कंज्यूम करेगी वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। ठीक है, अगर हम लोग मैचिंग का लेते हैं तो हम लोग को कम एनर्जी कंज्यूम या जो मिस मैचिंग लॉस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इन्वर्टर ढंग का लेने की। तो आई थिंक एल जी का इन्वर्टर लेके देखें, या जेनरिक का ले, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें। चलो कोई नहीं, जेनरिक का तो ले लेते हैं। मित्सुबिशी का। हाँ, मित्सुबिशी का ले लें। आपको मित्सुबिशी कंपनी पता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोगों को पता है। ठीक है, बिकॉज देखिए मित्सुबिशी एक अच्छी कंपनी है इस इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में भी, इलेक्ट्रिकल के मार्केट में ये भी अवेलेबल अच्छी है। ठीक है, बट इसमें भी 1.8 का है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम, एक सेकेंड, कैनेडियन आया था क्या? कैनेडियन सोलर। ठीक है, हम कैनेडियन सोलर का ही ले लेते हैं। कैनेडियन सोलर का हम लोग के पास यहाँ पर ये सॉरी, ये अवेलेबल है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, जो कंपनी का मैंने सोलर पैनल ले रखा है उसी कंपनी का मैंने ये भी ले लिया है। यहाँ पर क्या लिख रखा है, स्ट्रिंग इन्वर्टर विद 1 इनपुट। स्ट्रिंग इन्वर्टर या स्ट्रिंग इन्वर्टर विद 1 इनपुट का मतलब हो गया कि हम लोग के पास ये जो इन्वर्टर है वो स्ट्रिंग टाइप का है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो फिर यहाँ पर ये लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, सात सात लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो 300 वॉट पीक का लिया है, 300 वॉट के लिए यहाँ पर हमको 7 लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग को 3 के अराउंड लगाने की ज़रूरत है ना। ठीक है, हमने तो 4 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, 4 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यहाँ पर ले लिया है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग की कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम टिक करते तो ये अपने आप ही 7 ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 4 कर देते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ओके किया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेडी फॉर सिमुलेशन। मीन्स हमने सारी चीज़ें क्या की, एकदम सही सही चूज़ कर ली, जल्दीबाजी में हम लोगों ने चूज़ किया है। एक बार फिर से हम लोग आपको दिखा देते हैं। बैक कर दीजिए सर, जल्दी हो गया। हाँ देखो, यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, देखो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमने 4 लिए। कैसे लिए, 1 किलोवाट का जनरेट करना था, 300 वॉट पीक का है। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, अराउंड हमारे पास 1200 के पॉइंट, मतलब 1200 वॉट पीक आ गया। 1200 वॉट पीक मतलब 1.2 किलोवाट। ठीक है, तो इतना तो हम लोग के पास, जो हमारे पास अवेलेबल पावर हम लोग को चाहिए उससे तो ज़्यादा ही है ना ये। तो बस इतना करने के बाद
हमने यहाँ पर इन्वर्टर उतने ही साइज़ का कैनेडियन सोलर का ले लिया। हमने आपको बताया था कि कैनेडियन सोलर हमारे पास जनरली बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसी का हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, जब कभी हम लोग दूसरी कंपनी का लेंगे, जैसे हमने एलजी का लिया, तो यहाँ पर एलजी का ले लेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आगे चल के हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर एरिया अवेलेबल देख, मॉड्यूल का नंबर दिखा रहा है, देन एरिया अवेलेबल दिखा रहा है, देन इन्वर्टर का नंबर दिखा रहा है, देन नॉमिनल पावर हमारे पास 1.2 किलोवाट पीक आ रही है, मैक्सिमम एरे पावर इतनी आएगी। उसके बाद नॉमिनल पावर हम लोग को कितनी चाहिए, जो हम लोग को एसी में चाहिए, वो बेसिकली कितनी चाहिए, 1 किलोवाट एसी यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर हम लोग के पास जो सिस्टम की समरी है वो बेसिकली यहाँ पर अच्छे से बता रहा है। यहाँ पर हम लोग को जो हम लोग ने यूज़ किया है वो यहाँ पर सिंपल बता रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको बड़ा करना चाहें या जैसा भी है, वो हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ मॉड्यूल दिखा रहा है और नंबर ऑफ इन्वर्टर बेसिकली दिखा रहा है। नेक्स्ट, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर डिटेल लॉसेस के बारे में बता देगा, डिटेल लॉसेस के बारे में बताएगा। ठीक है, ओमिक लॉस, मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, मिसमैच लॉस, सॉइल लॉस, IAM लॉस क्या होता है इसके बारे में समझना, ऑक्सिलरीज है ना, अनएबिलिटी, अलाइंगिंग या जो भी इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल कलेक्शन या, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे लॉसेज हैं, बट अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो रन सिमुलेशन करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में बाद में देखेंगे। क्या है आफ्टर कैश, तो कुछ गड़बड़ हो गया है आई थिंक मेरे, फिर इसमें मुझे रीस्टार्ट कंप्यूटर करना पड़ेगा। चलो, तुम लोग को हो जाएगा। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर जो सिस्टम है उससे रिलेटेड पूरी जो समरी है वो यहाँ पर दे दी गई है। अब रिपोर्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं, रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये रिपोर्ट हमें जनरेट करके देगा। आपको यहाँ पर रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, छोटी है थोड़ा सा, इसको जूम करते हैं। ठीक, अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास जो लैटिट्यूड है वो 28.57 है, इसलिए हम लोग ने जो एंगल लिया है वो बेसिकली जो टिल्टिंग एंगल लिया है वो 30 डिग्री लिया है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर टाइम जोन दे देगा, जो साइट हम लोग जो हम लोग मीटियोनॉम का डाटा यूज़ कर रहे हैं वो दे दिया, सिमुलेशन डेट दे दी, नो 3D स्क्रीन डिफाइन, नो शेडिंग। देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो पीवीसिस्ट होता है उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक इनबिल्ट हमारे पास 3D डिज़ाइनिंग करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है, वहाँ पर हम 3D डिज़ाइनिंग करके देख सकते हैं। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, वो थोड़ा सा गंदा तरीके का होता है, मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, तो वो सिर्फ ओवरव्यू देख लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नीचे अगर आते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी हम लोग को दे रखे हैं पैरामीटर्स, जो मॉड्यूल हम लोग ने चूज़ किया है, जो इन्वर्टर हम लोग ने चूज़ किया है वो यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जो लॉसेस के फैक्टर हैं। यहाँ पर PVRA लॉस फैक्टर्स दे रखा है, थर्मल, वायरिंग, मॉड्यूल, मॉड्यूल मिसमैच लॉस, स्ट्रिंग मिसमैच लॉस, है ना, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर कम होंगी, थोड़ा कम ज़्यादा होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग को ग्राफ दे रखा है। ठीक, इस ग्राफ में हम लोग की जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो दे रखा है। ठीक है, जो एनर्जी हम लोग को कंज्यूम हो रही है वो बेसिकली यहाँ पर कहीं इसको अगर आप देखेंगे ढंग से, PVRA लॉस बेसिकली ये है, इन्वर्टर आउटपुट हम लोग के पास ये है, मीन्स ये इन्वर्टर आउटपुट है, और जो ग्रीन वाला है वो हम लोग की जो एनर्जी कंज्यूम या एनर्जी जो हम लोग को चाहिए वो बेसिकली मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हम लोग के पास परफॉर्मेंस रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिस्टम का, परफॉर्मेंस रेशियो का मतलब होता है कि आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है वो पूरे साल कितना हम लोग को आउटकम कितने एफिशिएंसी से देगा। तो यहाँ पर आपके पास परफॉर्मेंस रेशियो कितना लिखा हुआ है, 80.82। हम लोग जो भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो ऑन ग्रिड सिस्टम में जो भी हम लोग की इफिशियंसी या जो पावर कंजम्पशन का हम लोग के पास जो प्रॉब्लम होता है, सर ज्वाइन नहीं हो रहा है, ओके किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, अनलॉक मीटिंग, हिमांशु, ठीक है ज्वाइन तो होगा। ठीक, तो देखो हम लोग के पास जो इफ़िशियंसी होती है, जो पावर परफॉर्मेंस रेशियो होता है, वो जनरली हम लोग 80% से ऊपर ही करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे केस में जो परफॉर्मेंस रेशियो आया है वो 80.82 मतलब 81 के अराउंड हमारे पास आया है, तो ये मेरा परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि हमारे पास ग्लोबल हॉरिजेंटल जो एनर्जी आ रही है वो पूरे साल भर में, जनवरी में कितनी आ रही है, फरवरी में कितनी आ रही है, वो सारी दे रखा है। तो इसके बाद यहाँ पर डिफ्यूज्ड हॉरिजेंटल
पावर के बारे में बता रखा है। फिर टी एम्बियंट का मतलब है कि हमारे पास पूरे साल में कौन कौन से दिन क्या क्या टेम्परेचर रहेगा, मीन जनवरी में कितना, फरवरी में कितना, उसके हिसाब से कुल एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर बता रखा है। फिर यहाँ पर वही ग्लोबल इंसिडेंट हमारे पास पैनल पे कितना हो रहा है वो बता रहा है। देन इफेक्ट इफिशिएंसी यहाँ पर बता रहा है कि उतना मतलब कन्वर्ट किया कि नहीं किया। नेक्स्ट ई एरे, वही पावर है, मतलब जो एरे ने कन्वर्ट किया है वो यहाँ पर दे रखा है। ग्रिड है, ग्रिड में कितनी सप्लाई कन्वर्ट हो रही है या जा रही है। रेशियो यहाँ पर दे रखा है कि कितनी अच्छी सी एफिशिएंसी आ रही है, तो 85% जनवरी में है, 82, 70। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे अप्रैल मई जून, हम लोग सोचते हैं अप्रैल मई जून में हम लोग के पास ज़्यादा वो होगा प्रोडक्शन, बट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारे पास सितंबर अक्टूबर या नवंबर के दौरान हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली अक्टूबर नवंबर के दौरान, अक्टूबर और सितंबर के दौरान तो हम लोग का जो टेम वो होता है, मौसम होता है, वो थोड़ा सा डिफर होता है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर कम हो गया। बाकी यहाँ पर हमारे पास कम इसलिए हो गया क्योंकि इस टाइम पे भी हम लोग के पास मानसून मानसून का सीज़न आता है, और जो टेम्परेचर होता है और जो क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर कन्वर्जन या परफॉर्मेंस रेशियो है वो थोड़ा कम है। नेक्स्ट, बाकी के जो शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर लिख रखे हैं उसका यहाँ पर फुल फॉर्म लिख रखा है। सॉरी, यहाँ पर जो ये फुल फॉर्म लिख रखे हैं वो बेसिकली इसके यहाँ पर आप वो रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये एनर्जी का कुछ ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, सिस्टम आउटपुट पावर, ठीक है, दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, ये लॉसेस का डायग्राम है। इसमें ये हमारे पास कुल पावर है, उसमें कितनी लॉस हो रही है, कहाँ कहाँ लॉस हो रही है, वो यहाँ पर सही तरीके से दे रखा है, ठीक है। उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल हम लोग जो ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है। देन टेबल पे आप मूव करेंगे, टेबल पे मूव करने पे आपको क्या मिलेगा देखते हैं। थोड़ा सा लैग हो रहा है। टेबल पे हम लोग को यहाँ पर बैलेंस एंड मेन, मतलब ये सारी चीज़ें दे रखा है, इसको अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, सिस्टम लॉस के बारे में अच्छा बताएगा, देन उसके बाद अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक पैरामीटर को आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। जो भी ग्राफ्स यहाँ पर दे रखा है वो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट, हावर्ली ग्राफ, हावर्ली ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सन हाइट, सन एजीमुथ, इंसिडेंट एंगल, प्रोफाइल एंगल, मीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग के सोलर से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसमें से हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी ली हैं, जैसे सोलर हाइट, सन हाइट हम लोग को पता है। देन सन एजीमुथ, इंसिडेंट एंगल, ये प्रोफाइल एंगल क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। ग्लोबल हॉरिजेंटल इरेडिएशन, हॉरिजेंटल डिफ्यूज इरेडिएशन पता है हम लोग को। टी एम्बिएंट मतलब टेम्परेचर बेसिकली। देन डिफ्यूज आइसोट्रोपिक, हॉरिजेंटल। फिर बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं। अगर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट करके देखना चाहें, तो क्या है सेट एज डिफ़ॉल्ट, देखिए ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इतने सारे पैरामीटर्स को आप लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। देन उसके बाद यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, बेसिकली अपनी जो रिपोर्ट है उसको आप अपने मैनेजर को दिखा सकते हैं। अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग इसको परफॉर्म करके देखिएगा, तब आपके जो भी डाउट होंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी 1 मिनट बचा है, आप लोग को कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो, हेलो। अच्छा, चलिए, वैसे भी टाइम कम बचा है, तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। आप लोग के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। प्रदीप, शिव एंड ओमकार, आप तीनों के पास लैपटॉप है आई थिंक, तो इसको करके देखिएगा एक बार, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होती मेरे है, पास लैपटॉप नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एनी डेस्क पे या सिंपल इनसे वीडियो कॉल करके समझ सकते हैं, ठीक है। जो ये कर रहे होंगे वो भी आप करके देखिएगा, ठीक है। आप लोगों के ओके पास सर। टाइम ही टाइम है अब तो। चलिए।